अच्छा, हम और आप खेल को, क्रिकेट को इतना प्यार करते हैं, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप महेंद्र सिंह धोनी का वर्ल्ड कप जिताने वाला वो आखिरी छक्का खरीद सकते हैं, अगर मैं आपको कहूं कपिल पाजी का विव रिचर्ड्स का वो कैच खरीद सकते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि सुनील गावस्कर का वो 10,000वां रन खरीद सकते हैं, या फिर युवराज सिंह के 6 छक्के खरीद सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे यार ये खरीदने वाली क्या बात है, लेकिन दरअसल वाकई में आप उनको खरीद सकते हैं। आज मैं हूं अंकित वधवा के साथ। अंकित को फाउंडर है रेरियो। रेरियो का मतलब शायद रेयर से आपने निकाला होगा। अंकित, ये कार्ड्स हैं कुछ इस तरह के, मूवमेंट्स हैं कुछ इस तरह के, मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा आज आपसे समझूं। एनएफटीज तक तो मैं समझ गया था कि नॉन फंजिबल टोकन्स, बट ये डिजिटली कैसे होते हैं? क्योंकि मैंने अपने बच्चों को देखा है, वो क्रिकेट अटैक्स खरीदते थे या वो फुटबॉल के कार्ड्स खरीदते हैं, बट वो तो कार्ड्स होते हैं जो 100-200 रुपए के मार्केट से ले आते हैं, उसके बाद गोल्ड को सिल्वर। आप मुझे समझाइए ये रेडियो क्या कर रहा है? तो जो आपने कार्ड्स के बारे में बात करी, रेडियो उसी चीज़ को डिजिटल वर्ल्ड में कर रहा है। अच्छा, तो जैसे आपने बोला बिल्कुल ठीक, वैसे क्या वो एक छक्का है जो हम सबको बहुत प्यारा है, पूरे कंट्री के लिए एक मोमेंट था वो। अगर आप हमारे कार्ड देखें तो उस मोमेंट को अब आप ओन कर सकते हैं। तो आपका करने का मतलब क्या हुआ? ओन करने का इस तरह से हुआ कि देखो, डिजिटल मीडिया तो हर कोई देख सकता है, पर ये एक कार्ड ऐसा है जो ब्लॉकचेन के ऊपर मिंट होता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया को पता है कि ये आपके खाते में है। अच्छा, वो तो ये आपके आईडी, हो गया। तो जब आप उसे खरीदेंगे तो आपके आईडी और आपके खाते के अंदर वो कार्ड डाल दिया जाएगा, तो वो सिर्फ आपके पास है, देख सब सकते हैं, पर जो अकाउंट का लेजर है उसमें सिर्फ आपके नाम पे है। और ये हो सकता है कल को, अच्छा वो पैसे दे के खरीदना पड़ेगा? पैसे दे के आप आगे पैसे दे के ही खरीदेंगे। जितना कार्ड जितना रेयर होगा उतना ही महंगा होगा। बिल्कुल ही, और उसके उतने ही चांसेस होंगे। जितना रेयर होगा और जितनी इमोशनल वैल्यू होगी उसकी, दोनों को मिला के महंगाई ऊपर नीचे हो सकती है। बिजनेस कहां से आया? क्योंकि हिंदुस्तान में हमने देखा इससे पहले जो कार्ड्स आते थे, मतलब जो एक्चुअली कार्ड्स होते हैं, बच्चे खरीदते थे, तो डिजिटल का आइडिया कहां से आया? क्योंकि विदेश में शायद ये सब होता है, बेसबॉल और बास्केटबॉल को लेकर। तो दुनिया में इसके एक ट्रम्प कार्ड्स कहते हैं या ट्रेडिंग कार्ड्स कहते हैं। ट्रेडिंग कार्ड्स इंडिया में भी बहुत थे, सिर्फ विदेश की बात नहीं है। अगर हम अपने बचपन की बात करें, जब 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड में होते थे, तब क्रिकेट के ट्रम्प कार्ड से खेला करते थे, WWF के ट्रम्प कार्ड्स होते थे, एरोप्लेन, ट्रेन, इन सब के ट्रम्प कार्ड से हम लोग खेला करते थे। तो ये एक तरह से वो ट्रम्प कार्ड का जो एक्साइटमेंट, वो गेमिंग डिजिटल वर्ल्ड में लेके आ रहा है। तो अब क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो फोटो दिखाना भी ज़रूरी नहीं है, अब हम वीडियो दिखा सकते हैं। अब आप कार्ड को इस तरह से सोचिए जैसे हैरी पॉटर मूवी में कार्ड आता है ना, कि कार्ड देखते हैं और वीडियो चलना शुरू हो जाता है। अच्छा। उस तरह का है, पर जब 50 कार्ड निकले किसी चीज़ के तो 50 ही हैं। अगर एक निकला है तो एक ही है। तो अगर वो एक जो निकला आपने वो खरीदा है, तो वो आपके पास इकलौता कार्ड दुनिया का, अगर उस धोनी के छक्के की बात करें जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया इतने सालों बाद, अगर उसका एक ही कोई कार्ड निकले हमारे प्लेटफॉर्म पे और आपने खरीदा हो, तो आप अकेले होंगे। तो अगर इसकी बात करें तो यूएस में बास्केटबॉल के साथ बहुत ही सिमिलर सा ऐसा एक वेंचर बना है, जहाँ पे लेब्रॉन जेम्स के कार्ड्स 2-2 करोड़ रुपए के बिक रहे हैं आज की डेट पे। 2 करोड़ रुपए के? 2-2 करोड़ रुपए के। और खरीदा पता नहीं कितने का है? खरीदा हो सकता है कि उन्होंने 1000 रुपए में खरीदा, पर आज की डेट पे 2-2 करोड़ रुपए में। और वक्त के साथ साथ वो महंगा होता जाएगा। तो ये चीज़ डिपेंड करता है कि वो, एक तो कोई चीज़ अगर इतनी स्केर्स हो, अगर इतना उसमें है कि एक ही क्वांटिटी है या 10 ही क्वांटिटी है और इतने सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो खरीदें, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में एक डिमांड सप्लाई से चीज़ें ऊपर या नीचे हो जाती हैं। जितना रेयर होगा शायद लेना भी मुश्किल उतना ही होगा, लेकिन उसके बाद उसको बाकी लोग जो है मार्केट में उतना ही महंगा लेना भी चाहिए, क्योंकि ये नई चीज़ शुरू हुई है। तो जो करेंसी की तरह है, क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, आपको एक पेमेंट का तरीका मिल जाता है जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये उसकी दूसरी तरफ है जहाँ पर ये एक एसेट है, या आपने कोई चीज़, पेंटिंग है जैसे जो आपने खरीद ली, या एक फिजिकल कार्ड का इक्विवेलेंट कह लें, आपने खरीद लिया, आपका एसेट है, इससे आप पेमेंट नहीं करेंगे, पर इस एसेट की वैल्यू ऊपर नीचे डिमांड सप्लाई के बेसिस पे होती रहेगी। और सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं है, इसमें और भी चीज़ें आती हैं। मान लो आपने विराट कोहली का अंडर-19 वर्ल्ड कप के टाइम का कार्ड उस टाइम खरीदा होता, उसके बाद वो इंडियन टीम में आए, उसके बाद इंडियन टीम में वो कैप्टन बने, उस पूरी जर्नी में वो कार्ड जो उनके इनिशियल डेज का था, ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली उसकी डिमांड सप्लाई पे
चीजें चेंज होंगी और प्राइस वैल्यू और वो ऊपर आज नीचे भी हो जाएगी। सकता है। आज आप किसी यंगस्टर का कार्ड खरीद लें, हाँ चलिए, जो विराट के साथ तब हुआ, आज आपने खरीद लिया, हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद उस कार्ड की वैल्यू और बढ़ जाए। हाँ जी। तो इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि क्रिकेट, जिसका हमारे इतने सालों से जो इंटरेक्शन ज़्यादातर रहा है कि हम टीवी पे देखते हैं, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन पे देखना शुरू कर दिया लोगों ने, और आज की डेट पे फैंटेसी क्रिकेट भी बहुत एक्साइटिंग हो गया है, बहुत मतलब एक, और उसने फैंटेसी क्रिकेट ने हमें ये दिखाया है कि क्रिकेट में टीवी के अलावा और भी कुछ है। अब हम उसी कॉन्सेप्ट को और आगे लेके जा रहे हैं। मैच चल रहा है, फैंटेसी वाले ने किया मैच से पहले टीम बना लो, मैच के बाद देख लो, और आप कह रहे हैं कि मैच के दौरान भी और मैचों के बीच में भी। तो मैच के दौरान भी एंगेज कर सकते हैं, मैचों के बीच में भी कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने एक मैच देखा, आपने कहा ये वाला प्लेयर का कार्ड मैं आज खरीदूंगा क्योंकि प्लेयर का लग रहा है ये ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप हाथ के हाथ खरीद सकते हैं। 2 मैचेस के बीच में भी फिर आप देख सकते हैं कि प्लेयर में क्या चल रहा है, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं अपने कार्ड को, ऊपर नीचे होता रहेगा, ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ जी, आपने उसको बेच दिया, आपने दूसरा खरीद लिया, आपने अपनी कलेक्शन को और रिफाइन किया। तो ये बहुत सारी एंगेजमेंट लीगल है इंडिया में इसमें। मतलब ये तो एक, जैसे आपने कहा कि पहले भी फिजिकल ट्रेडिंग कार्ड्स आ चुके हैं क्रिकेट में भी, बाकी स्पोर्ट्स में ट्रम्प कार्ड हमने बचपन में खेला है, हम वही चीज़ डिजिटल वर्ल्ड में कर रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो लीगैलिटी वगैरह में कोई, आई मीन अगर आप दूसरी तरफ एसेट देखें तो पेंटिंग भी एक एसेट है, तो पेंटिंग भी हम लोग खरीदते हैं, लोग आगे भी बेचते हैं जो पेंटिंग की वैल्यू। जितनी रेयर पेंटिंग है उतनी कम होंगी, और जितनी कम होंगी उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हाँ जी, तो जितनी कम होगी और जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी उसके कॉम्बिनेशन से वैल्यू ऊपर या नीचे हो सकती है। एक्चुअली एक तीसरा तरीका भी है, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ रेयर नहीं, मुझे एक कलेक्शन बनाना है। अच्छा, अगर AB डिविलियर्स हैं जो बहुत फेमस है अपने 360 शॉट्स के लिए, कि वो एक ही शॉट, एक ही स्टैंस लेते हैं और कहीं पर भी बॉल पहुंचा सकते हैं स्टेडियम में, चाहे वो फाइन लेग में हो या लॉन्ग ऑन पे जा रही हो। तो आप एज अ फैन, एज अ कलेक्टर, आप कह सकते हैं मुझे हर एक शॉट का एक एक कार्ड खरीदना है, तो आपकी एक कलेक्शन 10, 15, 20। हमारे जो स्टार्टिंग कार्ड्स हैं वो हम डॉलर में प्राइस कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, दुनिया भर के लिए। तो हमारे $1-2 से कार्ड खरीदने शुरू हो जाते हैं। कितनी कैटेगरीज हैं आपकी, जो आप अपने कार्ड्स लेकर आते हैं? इनको हम क्या कहेंगे, नाम क्या है आपके कार्ड्स का? इनका रेडियो कार्ड्स बोलते हैं। रेडियो कार्ड्स। हाँ जी। हाउ डू यू स्पेल इट? RARIO। RARIO, रेडियो कार्ड्स। हाँ जी। उसके बाद आपकी वेबसाइट है? हाँ जी, radio.com पे गए और मुझे अगर खरीदना है तो मेरे पास कैटेगरीज क्या है? तो अगर आप वेबसाइट पे आएंगे, 4 कैटेगरी के हमारे कार्ड्स हैं। जो टॉप कैटेगरी है उसको हम कहते हैं यूनिक, जिसमें एक कार्ड एक बार निकलेगा तो एक ही रहेगा, सिर्फ एक बार वो कार्ड निकलेगा। हाँ जी। जैसे मैंने धोनी के छक्के की बात की, पर शायद वो आप एक कार्ड ही निकालें। अगर वो वाला कार्ड हम कभी निकालते हैं, मतलब हाँ जी, कपिल देव का कैच, जो कैच होगा, या यूवी के 6 छक्के होंगे, या फिर अगर इंडिया भाई और वर्ल्ड कप जीत जाए, वो विनिंग मोमेंट हो जाए, वो एक ही निकलेगा। मतलब वो इतना रेयर होगा कि वो एक ही निकलेगा। तो वो उन वाले कार्ड्स में अगर एक ही निकलता है तो जो यूनिक कैटेगरी में आएगा। यूनिक कैटेगरी प्राइसिंग आपने की है यूनिक कैटेगरी की? सो हम लोग यूनिक कैटेगरी ऑक्शन से लॉन्च करेंगे। अच्छा। जिसमें लोग आपस में डिसाइड कर सकते हैं कौन सबसे ज्यादा खरीद रहा है, बिडिंग से वो ले सकता है। तो अगर आप सोचे प्राइस आपने रख दी, उसका बिडिंग चलती रहेगी। अब जैसे जैसे सुंदर पिचाई भी जो गूगल के CEO हैं वो भी काफी बड़े क्रिकेट फैन है, अगर वो बाय चांस आ जाएं इस बिड में तो फिर तो इंटरेस्टिंग हो सकता है काफी। पर सिर्फ वो नहीं, ऐसे आई थिंक क्रिकेट के बहुत सारे फैंस हैं, और इंडिया में इतने सालों में अब हम उस जोन में जा रहे हैं जहां पर हम सिर्फ अपनी बेसिक नीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्रिकेट ईगो को आप इसमें लेकर आ रहे हैं। हाँ जी। जो मेरी क्रिकेट ईगो है, क्रिकेट फैन की जो ईगो है कि मैं उस मोमेंट को ओन करता हूं। तो अगर आप सोचिए, मतलब अगर आप एक वो मोमेंट ओन करते हैं तो दुनिया भर में आपका नाम होगा कि वो आपके पास है। मेरे हिसाब से तो वो किसी भी महंगी पेंटिंग से ज्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि यूनिक के बाद फिर नेक्स्ट कैटेगरी, उसके बाद जैसे क्रेडिट कार्ड के लेवल्स होते हैं, हमने उसी तरह से नाम दिया इन्हें। तो सबसे ऊपर वाला जो यूनिक के बाद आता है वो है ब्लैक टियर। ब्लैक टियर में 30 से 50 कार्ड होंगे एक ही के कॉपीज पूरी दुनिया में। हाँ जी। तो अगर एक कोई, जैसे आपने मोमेंट बोले, उन मोमेंट का एक कार्ड बनता है जिसपे वीडियो चल रहा है, उसके 50 एक जैसे कॉपीज होंगे, सीरियल नंबर लगे हुए कि नंबर 1, 2, 3, 30 से 50 हो सकते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, पर मोटा मोटा इस रेंज में। उसमें बिडिंग होगी? उसमें बिडिंग नहीं है,
अच्छा। उसमें हम लोग जब कार्ड निकालते हैं हम उसे न्यू लॉन्च या ड्रॉप बोलते हैं। अच्छा। कि वो एक लिफाफे में या पैक में आता है। तो पैक में 5 कार्ड होंगे, उसमें एक ब्लैक, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, इस तरह से कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। पर ब्लैक टियर जो है उसमें से मिलेगा। तो एक सर्टेन प्राइसिंग है जिसमें अगर कोई खरीदे तो उस मोमेंट की क्वालिटी के बेसिस पे आप उसे आगे भी लोगों को बेच सकते हैं। लोग कम ज़्यादा पैसे डिसाइड किया उस। तो जो ब्लैक टियर वाला कार्ड है वो करीब करीब आप लगा लीजिए 30,000 रुपए के करीब का पड़ेगा। 30,000 का पैक है जिसमें एक ब्लैक कार्ड है और बाकी उसके सपोर्टिंग कार्ड्स। बाकी सपोर्टिंग है, सबसे ज्यादा वैल्यू उसी की है। तो अगर 30 में से आप लगा लीजिए 80% वैल्यू फिर तो उसी कार्ड। कोई इतना महंगा नहीं है। आई मीन डिपेंड करता है कौन देख रहा है। ईगो के लिए, ईगो के हिसाब से मतलब जो बच्चे स्पोर्ट्स तक देखते हैं वो अपने फादर को मदर को कह सकते हैं कि मुझे ये चाहिए। आप अगर इस तरह से देखें, महंगा सस्ता किस पे होता है? महंगा सस्ता ये कि खर्चा किया और उसके रिटर्न में क्या मिला। अब 30,000 रुपये मैंने खर्च दिए, लेट्स से पिक्चर देखने गया और 30,000 रुपये की पिक्चर देख के आ गया, 30,000 खत्म 3 घंटे बाद, तो वो महंगा लगता है। अगर आप इसमें देखें 30,000 रुपये आपने खर्चे और आपको एक चीज़ मिली, उस चीज़ की ना सिर्फ ईगो है पर एक एक्चुअल वैल्यू भी है। कल को वो कोई और आपसे हो सकता है 30 का 40,000 में खरीद ले, 40 का 50,000 में खरीद ले। मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर वो तो थोड़ा इसमें है कि लोगों की डिमांड सप्लाई किस तरह से रहती है। ये दिलचस्प है कि ए आप क्रिकेट फैन के नाते उस मोमेंट को चाहते हैं, बी ये बिजनेस भी है। मतलब अल्टीमेटली क्योंकि उसकी एक वैल्यू है, इट इज लाइक स्टॉक। आप स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक खरीदते हो, वो ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सपोज आज आप एक यंग प्लेयर का कार्ड लेते हैं या एक ऐसे मोमेंट का कार्ड लेते हैं जो आज हुआ है और कल को वो रेयर मोमेंट होता जाए तो आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। तीसरी कैटेगरी ये आ गया ब्लैक टियर। इसके बाद अगला आ गया गोल्ड टियर। गोल्ड टियर में 300 से 500 कार्ड एक टाइम पे छपेंगे ओवरऑल, एक पर्टिकुलर वीडियो मोमेंट के 300 से 500 कॉपी। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो 2.5 बिलियन फैन है हमारे दुनिया में क्रिकेट के। 2.5 बिलियन मतलब 250 करोड़ फैन। इंडिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा क्रिकेट फैन है दुनिया भर में, क्योंकि सिर्फ इंडिया में तो नहीं, मतलब दुनिया भर का स्पोर्ट है। तो ये 250 करोड़ लोगों में सिर्फ आप 300 या 500 कार्ड निकाल रहे हैं, तो इसमें भी स्केर्सिटी काफ़ी है। हाँ, ये ब्लैक जितना स्केर्स नहीं है और यूनिक तो एक ही है वन लिए, तो प्राइस भी अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे होगी। पर इसमें भी वो है कि कम क्वांटिटी वाला एक थोड़ा और लोअर टियर पे अवेलेबल हो गया, जैसे क्रेडिट कार्ड में ब्लैक टियर वाले ब्लैक टियर, गोल्ड वाले गोल्ड टियर। उसके नीचे हमारा चौथा टियर है। ये गोल्ड टियर कितने का होगा? गोल्ड टियर का हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, जो हम निकालते हैं, हम एक पैक निकालते हैं जिसमें सिंगल गोल्ड कार्ड और बाकी सिल्वर है। वो पैक $50 का है हमारा। $50 मतलब रफली 3700-3800 रुपए। हाँ जी, अफोर्डेबल है ये, तो मैं भी खरीद लूंगा। 3700 रुपए में वो। और अगेन ये खर्चा नहीं है, आप जो खरीद रहे हो वो एक एसेट, कंज्यूम नहीं कर रहे हो उसको। हाँ जी, वो आप उसको रख रहे हैं। आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया, आपने स्टॉक खरीद लिया, आपका वो क्रिकेट का ईगो भी सेटिस्फाई हो गया और आपका कुछ लोग इस तरह से भी देखते हैं कि सोने में पैसा डालना है तो सोना तो इतना नहीं बढ़ रहा, तो इसमें तो थोड़ा ये है कि आज ज्यादा लोग देख नहीं रहे हैं, उस सोने के लिए इस गोल्ड टियर में कर लो। तो आप ये गोल्ड टियर उस सोने की जगह गोल्ड टियर भी कंसिडर। चौथा टियर है मतलब इजी टू गेस, सिल्वर टियर हमने बनाया है इस तरह से जिसमें एक मास पार्टिसिपेशन रह सके। उसकी प्राइस, एक सिल्वर टियर कार्ड जो हमारा एक पैक में आता है जिसमें 5 कार्ड आते हैं। अच्छा। वो $10 के करीब है, मतलब 700 रुपए के करीब। उसमें 5 कार्ड्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, जैसे आपने कहा उसमें किस्मत है कि क्या आए, लेकिन हाँ, यह है कि आपकी कार्ड्स की जो कलेक्शन है ओवरऑल, हाँ जी, वो इंप्रूव होती रहती है। हाँ जी, तो उसमें ये है कि कल को यू कैन उस सिल्वर से स्ट्राइक जैकपॉट आल्सो। सो सिल्वर वाले में इंटरेस्टिंग चीज ये रहती है कि पहली चीज तो जैसे AB डिविलियर्स की बात की हमने, अब मेरे को एक कलेक्शन बनानी है, या फिर अगर कोई कहता है कि इंजमाम उल हक के सबसे ज्यादा रनआउट हैं दुनिया में, तो मुझे हर एक रनआउट का एक एक वीडियो चाहिए। शौक है, कलेक्शन बनानी है। मेरा बेटा, अगर मैं अभी बात करता हूँ, वो हॉट व्हील्स की कलेक्शन भी ऐसे ही बना रहा है घर पे। अच्छा। वो गाड़ियाँ खरीद के इकट्ठी करता है, 2 साल का है अभी वो। पर ये कलेक्शन बनाने वाला जो है वो भी हम ह्यूमन बींग्स को काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ लगती है। अगर आप सोचे, हर कोई कुछ ना कुछ कलेक्ट करता है लाइफ में, तो जिनका क्रिकेट शौक है, क्रिकेट प्रेम है, उनके लिए ये सिल्वर टियर अब आप कलेक्शन खोल के दिखाएं आपकी वेबसाइट पे कि कार्ड होता क्या है। क्योंकि अभी तक हम सब वो क्रिकेट अटैक्स और वो कार्ड्स जो थे WWE और उनको जानते हैं, बट ये कार्ड फिजिकल कार्ड नहीं है, तो आप उसको खोलेंगे कैसे? ये आपकी वेबसाइट है
हाँ जी, मैं पैक्स पे चले जाता हूँ। कोई भी जा सकता है इसको खोलने के लिए, आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह पे तो आप वेबसाइट पे आएंगे, ID जैसे आप आपकी किसी बन भी जाएगी। वेबसाइट पे कुछ खरीदते हैं, आईडी बनेगी, जैसे भी किसी भी वेबसाइट पे कुछ खरीदते हैं आप आए, आप हमसे पैक्स खरीद सकते हैं। तो इसमें दो तरीके हैं चीज़ें खरीदने के। एक है पैक, जो रेरियो, जो हम कंपनी है, हम लॉन्च करते हैं। राइट, ये पैक्स हमारे कैसे आए हैं, इसके लिए हमने पार्टनरशिप कर रखा है क्रिकेटर्स के साथ, लीग्स के साथ, और एक ये ऑफिशियल पार्टनरशिप है। राइट, तो हमारा प्लेटफॉर्म पहला ऑफिशियली लाइसेंस्ड प्लेटफॉर्म है क्रिकेट में अच्छा। इस चीज़ का। किस किस के साथ आपके टाइप्स हुए हैं लीग्स के साथ? तो हमने अभी शुरू किया है, हमारे टाइप्स लीग्स में शुरू हुए हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग के साथ, जो चल रहा है, जो चल रहा है इस टाइम पे। वो मैच भी देखो और अभी से आप लेना शुरू कर दो। श्रीलंका प्रीमियर लीग के साथ वो भी दोबारा एलपीएल आने वाला जो आने वाला है, कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया। अभी कुछ दिन पहले हमने अबू धाबी T10 के साथ भी साइन अप किया है। अच्छा, तो ये तो अभी वैसे प्रेस में बात नहीं है, पर आपके यहाँ से सबसे पहले लोगों को सुनाई देगी। इसके अलावा हमने क्रिकेटर्स के साथ भी टाई अप किए हैं। ज़हीर खान हमारे साथ हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हमारी वुमेन्स टीम से इंडिया की स्मृति मंदना और शेफाली वर्मा भी हैं। अच्छा, साउथ अफ्रीका से फैफ दुप्लेसी हैं, ओके, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। और इस टाइम के T20 के नंबर 1 स्टार शाकिब अल हसन, वो भी जो बांग्लादेश से आते हैं, वो भी हमारे ये प्लेटफॉर्म पे। इंडिविजुअल हो गए, लेकिन आप इसके अलावा और टाइप्स आपको करने पड़ेंगे अगर आपने आगे जाना है। आप हिसाब लगाइए कि अभी हमने शुरू किया है काम, तो ये टाई अप्स हैं। और ये टाई अप्स इसलिए हैं क्योंकि इस टाइम पे यही लीग्स थी जो टाई अप कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे कल को आईपीएल है या हाँ आईसीसी जी, है, हाँ जी। या बिग बैश है या दी 100 है, तो आप उसके लिए भी जाएंगे, फिर वो मोमेंट्स भी आपके पास तो आएंगे। हमारा मतलब हम तो सबसे बात कर रहे हैं, अब जैसे जैसे हर एक का प्रोसेस चलता रहेगा आगे, हम वैसे वैसे ऐड करते रहेंगे। अब मुझे कार्ड खोल के दिखाइए। अब ये वाला ये कौन सा जैसे कार्ड है? ये वाला मैंने इस शो से पहले परचेज करके रखा हुआ था। पैक आप अपने नॉर्मल $10 का। क्रेडिट कार्ड से या जिन कंट्रीज में क्रिप्टो एक्सेप्टेबल है, आप क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग हैं। इसको एनएफटी कहते हैं, बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन। हाँ जी, सॉरी ये स्क्रीन बंद हो गई एक बार। आ जाएगा। चलिए दोबारा। मैं परचेज प्रोसेस में क्रेडिट कार्ड दिखाना चाहूँगा एक बार, जी, बिकॉज वो काफ़ी लोग जो ना, एक्चुअली कल बात हुई थी ईटी नाउ में, वो निवेद क्या नाम है उनका, वो कह रहे थे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्रेडिट कार्ड से भी खरीद सकते हैं हम लोग। तो जैसे हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, अभी पैक्स हम बेच रहे हैं, वहाँ से आप पैक्स खरीद सकते हैं। अभी आपस में ट्रेडिंग नहीं है, अभी आपस में नहीं, अभी शुरू हुआ है। अभी शुरू है। अभी ये है कि जो लोग अर्ली अडॉप्टर्स वगैरह हैं, वो कह रहे हैं कि चलो हम आपसे फटाफट खरीद लें ताकि हम आगे जाके ट्रेड करेंगे। अर्ली मूवर एडवांटेज। तो अर्ली मूवर एडवांटेज, तो अगर हम ब्लैक की बात करते हैं या गोल्ड मोमेंट्स की बात करते हैं, तो आपको हमारी इनिशियल प्राइसिंग पे मिल जाता है। इससे पहले कि वो जो 2.5 बिलियन फैंस है वो आए प्लेटफॉर्म पे, कुछ लोग आके एडवांटेज ले सकते हैं इस चीज़ का। आने वाले टाइम में मार्केट प्लेस आएगा जिसमें आप एक दूसरे को, अगले महीने तक हमारा ये, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जैसे आप जाकर, एक पैक है जो अगर किसी ने ट्रम्प कार्ड गेम्स खेले हैं या किसी के बच्चों ने कार्ड्स खरीदे, आजकल वो ऑनलाइन भी तो चलते रहते हैं ये गेम्स, फीफा और ये सब। हाँ जी, फीफा का भी कार्ड्स आते रहते हैं। फीफा का FUT नाम से एक प्लेटफॉर्म आता है जिसमें काफी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे, मतलब हमारे आसपास के बच्चे कहते हैं, और माँ बाप को जाके कभी कभी गुड लक के लिए खोलना भी पड़ता है। सो इंटरेस्टिंग चीज जैसे आपने बोली, उसके लिए ये हो जाती है कि इट्स अ लिटिल बिट लाइक अ पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट। सो अ फ्रेंड ऑफ माइन फॉर एग्जांपल, वो कह रहे थे कि ये मैं इसे अपने फादर सन स्पोर्ट की तरह सोचता हूँ, क्योंकि वो खुद क्रिकेट के बहुत प्रेमी हैं। अच्छा, क्रिकेट फैन है मैसिव वाले, पर वो उन्हें ये लगता है कि मैं अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ में बैठ के ये डिसाइड कर सकता हूँ कि ये खरीद, ये मत खरीद। इमोशनल कनेक्ट भी हो गया ना फादर सन का, और जनरेशनल कनेक्ट भी है, क्योंकि इसमें कार्ड सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन के हैं सिर्फ। डिमांड बच्चे की होगी, खरीदेंगे तो फादर ही। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इसमें टिपिकली आपको पहले आके रिजर्व करना पड़ता है, जिन्होंने रिजर्व किया वही लोग आके खरीद सकते हैं। अच्छा, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए हमने पहले से रिजर्वेशन का सिस्टम रखा है ताकि हम डिलीवरी के टाइम प्लानिंग भी इस तरह से करें। वरना बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे आ जाएंगे तो फिर सिस्टम भी मैनेज करना होता है। इसमें क्रेडिट कार्ड से या क्रिप्टो से डिपेंड करता है आप कौन से, क्योंकि अगेन इंडिया, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया, साउथ एशिया, पूरी दुनिया के लोग खरीद रहे हैं। और आज की डेट पे अगर आप हमने जो 15 अगस्त को लॉन्च किया था सेल्स करना, काफ़ी सारे लोग हमारे US से, UK, ऑस्ट्रेलिया से भी खरीदते होंगे।
ऑस्ट्रेलिया से, हाँ जी, बांग्लादेश से काफ़ी बायर्स हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें सिंगापुर, मिडल ईस्ट, इंडिया के अलावा हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से जी बायर्स इस टाइम पे जुनून ही ऐसा आके खरीद रहे हैं। क्रिकेट है ही। तो इसमें जैसे अगर मैं ये वाला क्रेडिट कार्ड से खरीदता हूँ, तो आप जैसे नॉर्मल आपने किसी भी वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड से खरीदा हो, आप जाएं वहाँ पर अपनी डिटेल्स डालें और एक बार जैसे हर बार डालनी पड़ती है। हाँ जी, वो तो एक बार डाल दिया, वो सेव हो गया। हाँ जी, अगर ये परचेज करते हैं, ये वाला स्क्रीन एक्चुअली अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट मोड का स्क्रीन है हमारा। राइट। एक बार आप परचेज हो गया तो जिस दिन वो रिवील होगा, ये वाला 25 तारीख के बाद कभी भी रिवील हो सकता है, तो अभी हम देख सकते हैं। तो चलिए वॉल्ट पे देखते हैं। आपको इसको बेसिकली रिजर्व करना है। हाँ जी, तो रिजर्व करना है, नहीं रिजर्वेशन है। उसके बाद वेबसाइट पे आके रिजर्वेशन में आपको एक टोकन मिल रहा है, एक तरह से जैसे होता है ना कि आइए लाइन में आप आ सकते हैं, XY डे हाँ, इतने बजे आप आके खोल सकते हैं उसको। रिजर्वेशन क्या कहते हैं, उस दिन आके आप खरीद सकते हैं। राइट। खरीदेंगे तो इस तरह से पैक आपके, बट वो रिवील तब होगा। रिवील उसके बाद एक दिन बाद भी हो सकता है या उसी दिन, वो एक मुकर्रर वक्त होगा। हाँ। तो उसमें जैसे ये वाला पैक है, अगर मैं इसे ओपन पैक करता हूँ यहाँ पे, तो ये एक तरह से फाड़ के खोल के अब आप एक एक करके अपने कार्ड रिवील कर सकते हैं। जैसे मैंने रिवील दबाया तो ये वाला कार्ड एक सिल्वर कार्ड है, मतलब जैसे कि मैंने कहा बचपन में ट्रम्प कार्ड में स्टैटिक इमेज होती थी, विजुअल कार्ड है, हाँ, वीडियो है इसमें पूरा, ये आपके नाम पे, हाँ। तो जिसने खरीदा ये उसका कार्ड, सिल्वर कार्ड है ये बेसिकली। अब ये जैसे मिसबाह उल हक का CPL में एक बहुत ही अमेजिंग वाला शॉट था जो 6 का था, ये सिल्वर टियर का कार्ड है, गोल्ड में इससे ऊपर के मोमेंट्स और ब्लैक में उससे भी ऊपर। और ये रैंडम कोई भी सिल्वर है तो कोई भी सिल्वर आपको मिल सकता है, गोल्ड है तो कोई भी गोल्ड। जब आप पैक खरीदते हैं तो उसमें रैंडम होता है, रैंडम ही होता है, पर आपको पता नहीं आपको एग्जैक्ट क्या चीज चाहिए वो खरीदनी है, तो फिर आप मार्केट प्लेस जब आएगा, जब ट्रेड मैं हाँ, आपसे खरीदूं, हाँ, मैं किसी और से खरीदूं, उसमें आप चूज कर सकते हैं। पर पैक में रैंडमाइजेशन है तो एक्साइटमेंट भी है, मतलब ये जानने का एक्साइटमेंट है मेरे पैक के अंदर मुझे क्या मिला। सही बात। अब जैसे ये वाला पैक था, इसमें 5 कार्ड हैं, 5 में से एक कार्ड 10% लोगों को गोल्ड निकल के देगा। अच्छा, तो जिसको गोल्ड, सिल्वर वाले में भी, हाँ, आपकी सिल्वर किस्मत वाले हो तो आपको 10% लोगों को उनमें एक गोल्ड भी मिल सकता है। एक में गोल्ड मिल जाएगा, 4 सिल्वर 1 गोल्ड मिल गया। अगर वो मिल गया तो आपकी वैल्यू ही एक्साइटमेंट है कि सिल्वर वाला खरीदा हमने। अब इसमें जैसे ये है, ये इसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा है यहाँ पे कि नंबर 280 है कार्ड का 2500 में से। अच्छा। तो ये टोटल 2500 इसके इक्विवेलेंट कार्ड छपे हैं सिल्वर में। आपके वाले का सीरियल नंबर है 280 और ये सीरियल नंबर आपके वाले का रहेगा, ये क्योंकि कार्ड एक तरह से प्रिंट की तरह निकल गया है, तो ये आपका सीरियल नंबर है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, सिल्वर वाले में भी आपने कहा ना, सिर्फ कलेक्शन नहीं, अगर किसी के पास सीरियल नंबर 1 आ जाता है तो उस कार्ड की कई बार ब्लैक कार्ड से भी ज्यादा वैल्यू, क्योंकि सीरियल नंबर 1 लिखा है। हाँ जी। जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, हाँ जी, हाँ, तो आप कुछ नंबर्स के लिए एक्स अमाउंट पे कर देते हैं। हाँ जी। और कुछ कार्ड्स ऐसे हो जाते हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर का कार्ड नंबर 10, तेंदुलकर 10 या धोनी 07। हाँ जी। तो जैसे जर्सी के नंबर से जैसे जैसे मैच कर जाए वो और भी इमोशनल वैल्यू अटैच हो जाती है उसके साथ, और बिकॉज वो यूनिक के बराबर हो गया कि वैसा भी एक ही निकलेगा, उस सीरियल नंबर का एक ही कार्ड है, तो उसकी वैल्यू भी अकॉर्डिंगली। ये लोगों के, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि हम लोगों ने डिस्कवर करी हैं, लोगों ने ट्रेडिंग करते हुए अपने आप ही जो मार्केट प्लेस पे बेच रहा है, खरीद रहा है, वो ये चीज़ें बोल के उन्होंने। अब एक्साइटेड है, आपको लगता है कि दिस इज द फ्यूचर? क्योंकि हिंदुस्तान में अभी तक ये इतनी अवेयरनेस है नहीं है। तो ऐसा है कि क्रिकेट जैसे हमने बात करी, मैच से पहले इंटरेस्टिंग हो चुका है, दूसरी स्क्रीन पे आप अपनी टीमें बना रहे होते हैं, मैच के बीच में उसी पैशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आप और मैं बैठ के एक दूसरे को कह रहे थे नहीं इसको कैप्टन बनाना चाहिए था, इसने ये गलत कर दिया, ये इस प्लेटफॉर्म से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसी पैशन को अपने कार्ड्स में डालने के लिए, उसी पैशन से एक एसेट बनाने के लिए, जिसमें रादर देन आपको चाय पे किसी को आप बता रहे हैं कि ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, आप खरीदिए कार्ड, उसके हिसाब से आपकी अपनी वेल्थ भी ऊपर नीचे होगी, एक थोड़ा एक्साइटमेंट बिल्ड होगा लाइफ में। मतलब ये तो अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या हम एक्साइटेड हैं, क्या पॉपुलर होगा, मेरे हिसाब से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेरे को कोई डाउट नहीं है कि क्रिकेट फैंस बहुत चीज़ें चाहते हैं जो अभी मिल नहीं रही हैं। ये हम एक चीज़ है जो प्रोवाइड कर रहे हैं, होपफुली हम कई चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। स्पोर्ट्स तक ने ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने रखी है। आई एम हैप्पी कि ये नई चीज़ भी आप सबसे पहले स्पोर्ट्स तक पे देख रहे हैं।
स्पोर्ट्स तक के साथ एसोसिएशन भी रहेगी रेडियो की, और आई थिंक अर्ली मूवर एडवांटेज वाली बात होती है। हाँ जी, कि जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने अपने पेरेंट्स को जाके कहेंगे, और जो हमारी उम्र के लोग देख रहे हैं वो उसको एक एनएफटी की तरह और क्रिकेट प्लस एनएफटी की तरह भी देख सकते हैं। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो ये टेक ऑफ हो चुका हो। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो होपफुली दिस इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग होपफुली और नए वेंचर्स भी, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है तो जब मिलेंगे तो हम आपके कार्ड्स की बात कर रहे होंगे कि आपने क्या खरीदा और क्या निकला, और हो सकता है आपकी ऑडियंस से ये बात करें। मैं तो यहीं पर खोलूंगा, मैं तो लाइव करूंगा जो भी करूंगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अंकित, और गुड लक टू रेडियो। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।